हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ फिर से आप सब के लिए एक बहुत ही प्यारी सी रीडिंग, जिसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर आज क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। तो उनकी एनर्जी को हम जानेंगे, समझेंगे कि आपके पार्टनर आज क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। तो चलिए आज हम टैरो कार्ड के द्वारा ये रीडिंग देखेंगे। इसके बाद आपको कैंडल वैक्स रीडिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। जिस बात का आपको ख्याल रखना है, साथ ही साथ जिनको भी चाहिए मुझसे अपनी पर्सनल लेवल पे रीडिंग, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मेरी डिटेल्स अवेलेबल हैं और वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ रिचुअल्स एंड क्रिस्टल ब्रेसलेट्स के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। चलिए अब हम बात करते हैं टैरो कार्ड्स की। तो चलिए आप अपने पार्टनर का नाम याद कर लीजिए। जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, उस व्यक्ति का नाम याद कर लो। मन में 3 बार 7 बार, है ना, उनका नाम याद कर लो, उनको विजुअलाइज कर लो और देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे, एक एक कार्ड करके हम निकालेंगे। तो फर्स्ट कार्ड जो सबसे पहले आया है वो कार्ड है द फूल का कार्ड। द फूल कार्ड, ओके। द फूल का कार्ड ये मुझे बता रहा है कि द फूल जब भी किसी के बारे में आता है ना, तो ये फ्रेश एनर्जी, रिस्क लेने की चाह और दिल में चलने की वाइब देता है। तो वो आपको लेकर सोचते हैं कि ये इंसान मेरे साथ एक नया सफ़र शुरू कर सकता है या कर सकती है कि नहीं। ठीक है, उनके मन में आपके लिए क्यूरियोसिटी है, आप उनके लिए एक मिस्ट्री भी हो और एक्साइटमेंट भी हो। सो वो ये सोच रहे हैं कि आपके साथ ज़िंदगी थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल लेकिन बहुत लाइवली हो सकती है। द फूल ये भी दिखाता है कि वो आपको लेकर या आपको देखकर किसी न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं, जैसे सब पास्ट का छोड़ करके सिर्फ जो है प्रेजेंट मोमेंट में अभी इस व्यक्ति को जीना है। सो कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि आपके साथ होने पर उन्हें अपनी जो हार्ट वॉल्स हैं तोड़नी पड़ेगी और दिल से खुलकर जीना पड़ेगा, है ना। तो अगर अगर ये व्यक्ति के मन में ऐसा चल रहा है कि भाई अगर मैं इसकी तरफ आगे बढ़ाऊँ, मतलब अपने कदम को आगे बढ़ाऊँ, तो सब कुछ बदल जाएगा। डर तो है पर दिल कहता है रिस्क वर्थ इट। तो आपकी एनर्जी अगर मैं देखूँ तो आप फ्रेश एनर्जी और फ्रीडम का सिंबल मुझे नज़र आते हो। आप उन्हें ना इंस्पायर करते हो कि वो ज़िंदगी को ज़्यादा हल्केपन और दिल से जिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। एंड वो आपको थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल और एडवेंचरस मानते हैं। ठीक है, ऐसे इंसान की तरह जो है देखते हैं जिसे मिलने के बाद ना उनकी जर्नी बोरिंग कभी नहीं होगी। एकदम फन करने वाले आप पर्सन हो, बोरिंग से बैठने वाले पर्सन नहीं हो। आप जो है ना एकदम जैसे होता है ना कि चंचल सा बदन, चंचल चितवन, ऐसे पर्सन हो आप। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। चलो सेकंड कार्ड देख लेते हैं। तो सेकंड कार्ड है मेरे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन आपके पार्टनर का साइन हो सकता है सबसे पहले। ओके, सो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स हमेशा ना पार्टनरशिप, टीम वर्क और मैं देखूँ ना तो मिलकर कुछ नया एनर्जी बनाने को लेकर के आता है। ठीक है, तो वो सोच रहे हैं आपके साथ कुछ मिलकर ना स्टेबल और मीनिंगफुल जो है बनाया जा सकता है। यानी कि उनके दिल में ये फीलिंग्स है कि आप सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि उनके लिए एक आप ना सच्चे साथी हो, जो सपनों और प्रैक्टिकल दोनों में साथ दे सकते हो या दे सकती हो। आप ऐसे पर्सन हो कि इनका साथ नहीं छोड़ोगे। तो वो मानते हैं कि आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इसे और डीप करने की ज़रूरत है। और वो सोच रहे हैं कि अगर कम्युनिकेशन और बैलेंस बना रहा ना, तो रिश्ता लंबे समय तक टिक सकता है। तो
ये व्यक्ति के जो अंदर की बात है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो ये व्यक्ति ना आपसे मिलकर जो है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना चाहते हैं या चाहती हैं। जो भी हैं आपके पार्टनर, अकेले में बहुत कुछ कर सकते हैं या कर सकती हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन इनके साथ मिलकर ना आपके जो पार्टनर है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके साथ मिलकर अपनी लाइफ को कंप्लीट कर सकते हैं आपके पार्टनर। ठीक, तो ऐसी एनर्जी में है आपके पार्टनर। एंड आप उन्हें स्मार्ट, प्रैक्टिकल और रिलायबल लगते हो। एंड वो आपको ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जिसके साथ मिलकर गोल्स अचीव किए जा सकते हैं। आपके साथ वो सिर्फ ड्रीम नहीं देखते हैं बल्कि प्लान भी सोचते हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई प्लानिंग कर रहे हैं कि आपके साथ ये होना है, वो होना है, ऐसे होना है, वैसे होना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर को अट्रैक्शन भी हो रहा है आपके तरफ। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड है मेरे पास वर्ल्ड का कार्ड। ओके, वर्ल्ड की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वर्ल्ड का कार्ड, द वर्ल्ड जब भी फीलिंग या थॉट में आता है ना तो ये कंप्लीशन, होलनेस और डेस्टिनी का संकेत देता है। ओके, एंड वो आपको अपने ज़िंदगी का पूरा जो साइकिल है वो मानते हैं, जैसे आप उनकी कहानी का आखिरी और सबसे खूबसूरत पन्ना हो। उनके मन में ये सोच है कि इनके साथ मैं कंप्लीट फील करता हूँ या करती हूँ जैसे सब कुछ मिल गया हो, है ना। तो वो ये भी मानते हैं कि आपसे जुड़कर उनकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा जो लेसन है वो भी सीखा है इस व्यक्ति ने, और ग्रोथ भी आई है वो सीखने के बाद। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो कई बार उनके दिमाग में ख्याल आता है कि आप उनका डेस्टाइन पार्टनर हो, जैसे होता है ना कि ऐसे कोई किस्मत से जो है ना मिल गया है ना। तो आप इनकी किस्मत से मिले हो, वो है ना सॉन्ग, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने। सॉरी, मेरा गला ठीक नहीं है, मैं सॉन्ग अच्छे से नहीं गा पाती हूँ, मुझे पता है, लेकिन सॉरी इसके लिए। लेकिन ये चैनल हो रहा था मुझे। तो ओके, रीडिंग के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये व्यक्ति के अंदर ऐसा है कि अगर ये कनेक्शन जो है ना, ये कनेक्शन इनका स्ट्रॉन्ग मतलब कनेक्शन है, तो ये स्ट्रॉन्ग बनाएंगे इस कनेक्शन को। और ये आपके पार्टनर और आपकी सोल जर्नी का हिस्सा है। तो ये व्यक्ति आपके साथ सारे साइकिल को क्लोज करके ना एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी आपकी भी, यानी कि आपके लिए उनकी नज़र में क्या है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप उनके लिए ना सिर्फ मतलब आप उनकी वो सिर्फ अपना पार्टनर नहीं मानते हो, बल्कि ऐसा लगता है ना जैसे कि इसके साथ में मेरी खुशियाँ हैं, ये मेरी ज़िंदगी है, ये मेरा सक्सेस है ना। आप ऐसा इस व्यक्ति को मानते हो और आप सोचते हो कि ये व्यक्ति जो है ना आपको भी मिल जाए तो आपकी दुनिया पूरी हो जाएगी। जो आपके पार्टनर को लगता है ना कि इसके बगैर मेरी दुनिया अधूरी है, वही आपको भी लगता है कि मेरे बिना मतलब उसके बिना मेरी दुनिया अधूरी है। तो आपके जो पार्टनर है आपके साथ रहकर उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी का मीनिंग और पर्पस क्लियर हो गया है, ठीक है। तो उनकी सोच आपके बारे में बहुत मैच्योर है, स्पिरिचुअल है, और आपको ना अपने डेस्टिनी के रूप में जो है ना ये व्यक्ति देखते हैं। और आपके साथ जो एक होता है ना कि आपको अपना सोलमेट जो है ना आपके पार्टनर मानते हैं, ठीक है। तो सोल वाला कनेक्शन भी है भाई, है ना। तो अब क्या चाहिए भाई, आप दोनों का कनेक्शन एक सोल वाला कनेक्शन है, सोलमेट वाला कनेक्शन है, और आपके पार्टनर को ये लगता है, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी है। अगला कार्ड देख लेते हैं। अगला कार्ड जो है मेरे पास वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आजकल वो सोच रहे हैं कि आप उनसे दूर क्यों हो गए, है ना। और वो आपको ना खोते चले जा रहे हैं, खोते चले जा रहे हैं, आपको तो मतलब रोक भी नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर। तो उनके मन में ख्याल घूम रहा है कि शायद आप उन्हें नज़रअंदाज है ना कर रहे हो, या आपके दिल में ना उनकी जगह पहले जैसे नहीं रही है। वो खुद को आपकी दुनिया से बाहर महसूस कर रहे हैं, जैसे आपसे जुड़ने का जो दरवाज़ा है ना वो बंद हो चुका है, और वो उस दरवाजे पे खड़े होकर के इंतज़ार कर रहे हैं। अंदर ही अंदर वो सोच रहे हैं कि काश काश मैं खुलकर अपनी फीलिंग्स बता पाता या बता पाती, तो सब शायद अलग होता, सब कुछ अलग होता, ठीक है। आपके पार्टनर ना आपके बारे में सोच तो ज़्यादा रहे हैं, सोच तो ज़्यादा रहे हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये व्यक्ति ना
आपको सोचते बहुत ज़्यादा हैं, आपको चाहते बहुत ज़्यादा हैं और ये व्यक्ति जो है ना पहले एक्सेप्ट नहीं करते थे लेकिन अब एक्सेप्ट करने लगे हैं, ठीक है? ये व्यक्ति आपको बहुत मिस कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स बहुत मिसिंग एनर्जी भी है होती है, तो यहाँ पे मिसिंग एनर्जी भी है। यहाँ पे मैं आपकी एनर्जी को देख पा रही हूँ कि आप जो है ना देखो, आपको भी लगता है कि ये व्यक्ति शायद अभी बहुत इमेच्योर सा बिहेवियर कर रहा है या कर रही है, लेकिन अब जो है ना इस व्यक्ति को मैच्योर होना पड़ेगा। आपको भी चाहत है कि ये व्यक्ति मैच्योर होकर के आपके लिए स्टैंड ले, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप उनके लिए अभी भी बहुत प्रीशियस हो, लेकिन वो खुद को आपके लायक नहीं मान पा रहे हैं, ठीक है? आपके लायक नहीं मान पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप अपने स्टैंडर्ड्स जो है ना ऊँचे कर लिए हैं, ठीक है? और वो पीछे रह गए हैं, बहुत पीछे रह गए हैं और आपके बिना वो इमोशनली खाली और अधूरापन महसूस कर रहे हैं, ठीक? मुझे ऐसा दिख रहा है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ना क्लियर करता है कि उनकी सोच अभी भी ना वैल्यू और इनसिक्योर है, वैल्यूएबल एंड इनसिक्योर है एंड वो आपको खोने से ना डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और आपके साथ फिर से जुड़ने की चाहत रखते हैं। लेकिन एक गिल्ट या डर जो है ना उनको रोक रहा है कि बाबा तुम नहीं जाओ, है ना? ओके, अगला कार्ड क्या है? अगला कार्ड देख लेते हैं। तो यहाँ है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स ना हमेशा एफर्ट्स को दिखाता है, डेडिकेशन को दिखाता है, लर्निंग को दिखाता है ना? तो जब ये किसी की सोच या फीलिंग में आता है ना, तो ये बताता है कि वो रिश्ता बनाने या इम्प्रूव करने के लिए ना मेहनत करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? तो वो आपको लेकर के सोच रहे हैं, अगर मैं सही तरीके से कोशिश करूँ तो ये रिश्ता बहुत मजबूत हो सकता है, बहुत खूबसूरत हो सकता है ना? आपके पार्टनर फुल ऑन डेडिकेशन के साथ है। आपके साथ जो जुड़ाव है ना, वो कैजुअल नहीं मानते आपके पार्टनर। वो इसे एक क्राफ्ट की तरफ देखते हैं, जिसे टाइम, पेशेंस और डेडिकेशन से ना स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। उन्हें लगता है कि आप उन्हें इंस्पायर करते हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ जो है ये व्यक्ति जाते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद में सुधार कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि यार मुझ में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उनके मन में ये भी है कि शायद अभी वो परफेक्ट पार्टनर नहीं है, लेकिन वो ये सीख रहे हैं कि कैसे कैसे आपके लिए बेटर बन सके, ठीक है? तो आपके पार्टनर आपको खोना तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं और आपके दिल तक पहुंचना है तो इनको जो है ना कंटिन्यूअस आपकी तरफ जो है ना वो ध्यान रखना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, अपने वर्ड्स को काफ़ी संभाल के यूज़ करना पड़ेगा, है ना? तो काफ़ी चीज़ें सोच रहे हैं, ठीक है? तो आप उनकी ज़िंदगी का वो हिस्सा हो जिसके लिए वो डेली मेहनत करना चाहते हैं। वो आपको हाई स्टैंडर्ड्स वाला जो इंसान है ना, वो मानते हैं कि भाई आप तो एकदम आपकी बात ही अलग है और सोचते हैं कि आपके साथ रहने के लिए ना उन्हें खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा अपग्रेड, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके साथ वो स्टेबल लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की तरफ जो है ना, ये व्यक्ति सोच रहे हैं और उनकी सोच अभी भी प्रैक्टिकल है। वो आपको लेकर फैंटेसी से ज़्यादा ना एक्शन और हार्ड वर्क की तरफ झुके हुए हैं। उनके दिमाग में ना स्ट्रांगली है कि आपको पाने और निभाने के लिए ना उनको एफर्ट करना पड़ेगा, उनको करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, यहाँ पे अगला जो कार्ड है, देखो अगला कार्ड जो है वो है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे बता रहा है ना कि वो आपको याद कर रहे वो, लेकिन साथ ही खुद के दिल के दरवाजे को भी बंद कर रहे हैं कि अरे यार याद ही ना आए उसकी, याद ही ना आए। तो यहाँ पे ना उनके मन में ये ख्याल है कि क्या मैं इसको खो दूंगा, है ना? खो दूंगा या मैंने खो दिया है या मैंने मौका गवा दिया है यार, क्या किया है मैंने अपनी ही ज़िंदगी के साथ कोई खिलवाड़ कर लिया है क्या? तो वो इस वक्त बहुत ज़्यादा छानबीन कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आपसे जुड़ाव को किस तरह संभालना चाहिए और कहाँ गलती हो गई, ये आपके पार्टनर सोचते हुए दिख रहे हैं। वो अपने आस-पास की चीज़ों में, है ना, एक होता है ना कि बहुत इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असलियत में दिमाग और दिल बार-बार आपकी तरफ खींच जा रहा है, खींचा चला जाता है, बार-बार।
ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये मेरे दिल के बहुत करीब है, आप जो है ना ये व्यक्ति के दिल के बहुत करीब हो एंड मुझे दिख रहा है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, स्टेप नहीं ले पा रहे हैं लेकिन लेना तो है। तो आप उनके लिए ना अभी भी एक अनमोल कनेक्शन हो, है ना? कहते हैं ना वो कोहिनूर का हीरा हो आप इनके ज़िंदगी में, जिसे इस व्यक्ति ने खो दिया है। एंड अब इस व्यक्ति को लगा कि अरे यार वो तो हीरा था, मैंने तो बेवकूफ़ी में खो दिया। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर के अंदर ना वो एनर्जी, वो बातें, वो होता है ना कि मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे प्यारे। ये मुझे नज़र आ रहा है। तो उन्हें लगता है कि आप उनके मतलब दिल को जो है ना आपने इनके दिल को खोल दिया है, पूरी तरीके से खोल दिया है कि भाई मतलब दिल का दरवाज़ा खुला है राजा, आजा, आजा। ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है भाई आपकी लाइफ में आपके पार्टनर कुछ इस लेवल पे हैं कि आपकी याद उनके लिए एक लगातार चलने वाली ना खिड़की जैसी है, जिसे वो ना एकदम दिख रहा है कि वो चाहते हैं कि यार देखूँ मैं इसको, मैं देखना चाहता हूँ। आपके पार्टनर अपनी लाइफ को ना इस लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं, इस लेवल पे आगे बढ़ना चाह रहे हैं और मैं देखूँ तो वो आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन एक्शन लेने में ना थोड़ा हिचक रहे हैं। उनके अंदर गिल्ट है, ओवरथिंकिंग है, आपको खोने का डर भी है एंड वो आपके कनेक्शन को ना डिवाइन मानते हैं और फिलहाल उदासीनता और रिग्रेट्स की अवस्था में मुझे ये व्यक्ति नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा-सा एक होता है ना कि जैसे कि याद तेरी आती है, बड़ा तड़पाती है, तो वो वाली एनर्जी है। ओके, अगला कार्ड है 9 ऑफ कप्स। ओके, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स का कार्ड। 9 ऑफ कप्स हमेशा ना विश फुलफिलमेंट, सैटिस्फैक्शन और इमोशनल हैप्पीनेस की एनर्जी को दिखाता है। तो जब ये इनकी सोच में आया है तो साफ-साफ है कि वो अपनी अपनी जो ख्वाहिशें हैं उसको पूरा कर चाहते हैं। ठीक है? तो वो सोचते हैं कि ये इंसान ना मेरी बिगेस्ट विश है। अब मेरी ये बिगेस्ट विश है, ठीक है? अगर मैं ज़िंदगी में रहूँ तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए। ये व्यक्ति को आपके साथ बिताए पलों को याद करके ना उनको उनके मतलब उनके ज़िंदगी पर एक होता है ना कि उनकी ज़िंदगी पर आपका ही हक होना चाहिए, ऐसा दिख रहा है। तो आप उनकी इमोशनल जॉय और एक होता है ना कि जैसे कि इमोशनल फुलफिलमेंट हो, ठीक है? मुझे ये दिख रहा है एंड मुझे लगता है कि आपकी मौजूदगी उन्हें एक ट्रॉफ़ी जैसी लगती है, एक प्राइड जैसी लगती है, जैसे आप उनके दिल की सबसे कीमती अचीवमेंट बन गए हो, है ना? उनके मन में ये भी है कि आप वो इंसान हो जिसके साथ वो खुलकर एन्जॉय कर सकते हैं, बिना किसी मास्क के, है ना? तो ये व्यक्ति आपको पाना चाहते हैं क्योंकि आप इनके दिल का सपना हो और और आपको खोकर ना ये व्यक्ति वो गलती नहीं करना चाहते हैं। गलती तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? तो आप उनकी परफेक्ट विश हो एंड वो आपको देखकर फ़ील करते हैं कि उनकी ज़िंदगी ना पूरी और कंप्लीट तो आप ही के साथ हो सकती है, बाकी किसी और के साथ नहीं भाई। तो आप उनके लिए ना इंस्पिरेशन हो, इमोशनल लग्ज़री दोनों हो एंड जैसे जैसे कि दिल की जो होती है ना दिल की गहराई से माँगी हुई पूरी हुई जो दुआ है ना वो हो आप, है ना? तो मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। यस, आपके जो पार्टनर है ये वाली एनर्जी में है। तो आपके बारे में सोचते हुए आपको अपनी सबसे बड़ी डिज़ायर और अल्टीमेट हैप्पीनेस मान रहे हैं। आपके साथ वो कंप्लीट और फुलफिल महसूस करते हैं, जैसे ज़िंदगी की सारी जगह ना जो ज़िंदगी में जितनी खाली जगह थी ना वो सब भर गई है। ठीक है? ऐसा मुझे दिख रहा है। अगला कार्ड देख लेते हैं। अगला कार्ड है मेरे पास क्वीन ऑफ कप्स। ओके, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से आपके जो पार्टनर हैं वो सोच रहे हैं कि ये इंसान मेरे दिल में, है ना, मेरे दिल को बिना बोले कैसे समझ लेता है यार।
होता है ना, कोई कोई हमारी लाइफ में होता है जो हमें ना मतलब हमारी फीलिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेता है, और हमें लगता है कि यार हमने तो इसको बताया ही नहीं, फिर भी इसको हमारी फीलिंग्स पता चल गई। तो इस लेवल के थॉट्स ना आपके पार्टनर फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि भाई आप इनको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हो, आप इनको बहुत अच्छे तरीके से जान लेते हो, और ऐसा लगता है कि आप हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। आपके जो पार्टनर हैं, आप उनके लिए ऐसे ही हो। यानी कि आपके जो पार्टनर हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर के पॉज़िटिव सी वाइब, पॉज़िटिव सी एनर्जी फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, देखिए आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं आपके पार्टनर, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं आपके पार्टनर। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भई आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियसली जो है स्टार्ट कर चुके हैं, अपनी जो फीलिंग्स है, अपनी जो इमोशंस हैं, है ना? और ये व्यक्ति के मन में यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इनके ज़िंदगी में आए हो ना, वो है ना सॉन्ग, आए हो मेरे ज़िंदगी में तुम बहार बनके, है ना? आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, वो बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टेड हैं और आपसे ही प्यार करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो सोच रहे हैं कि आप उनके लिए ना इमोशनल सेफ स्पेस हो, जहाँ वो खुद को पूरी तरीके से ना आपके सामने एकदम खुले दिल से ये व्यक्ति आपके सामने रख सकते हैं, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, और उनको उनको जो है ना, उन्हें को लगता है कि आप उनसे कहीं ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, इमोशनली मैच्योर हो, आपके साथ मतलब अच्छा लगता है उनको उठना-बैठना, बातें करना, क्योंकि आप बहुत काइंड हार्टेड पर्सन लगते हो ना, यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए, आपके पार्टनर के लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट मुझे नज़र आ रहे हो। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है ना? तो वो यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रहे हैं, ऐसी एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके होने से, आपके ना होने से इस व्यक्ति के अंदर कितना बड़ा मतलब ये व्यक्ति तो टूट जाएँगे ना, आप नहीं होगे ना, तो ये व्यक्ति टूट जाएँगे। तो यहाँ पे ऐसा मुझे दिख रहा है। यहाँ पे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि भाई आप जो है ना, क्यों ऐसी चीज़ें करते हो? आपके ना होने से व्यक्ति की ज़िंदगी में कितना कुछ हुआ है, आपको पता भी है, नहीं पता है आपको। तो आपके पार्टनर जो है ना, वो फ़ील कर रहे हैं कि यार उसे तो कुछ पता ही नहीं है। मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस कुछ भी पता नहीं है उसको, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है, ठीक है? मुझे यहाँ पे कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे कि ये व्यक्ति जब जिस तरीके से आपको देखते हैं, इनको लगता है कि यार काश 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 वो मुझे जो है ना और अच्छे से समझ पाती। कभी-कभी लगता है कि आप नहीं समझ पाते हो, लेकिन हाँ, ऐसा लगभग 90% चांसेस हैं कि आप उनको समझ लेते हो, ठीक है? तो यहाँ की एनर्जी ऐसी है। चलो अगला कार्ड देख लेते हैं। अगला कार्ड है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। ओके, हाई प्रीस्टेस। देखो, हाई प्रीस्टेस जब भी किसी की सोच में आती है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि उनके दिल और दिमाग में आपके लिए मिस्ट्री और डेप्थ और स्पिरिचुअल पुल है, ठीक है? तो वो सोच रहे हैं कि ये इंसान ना मुझे बिना बोले समझ लेता है या समझ लेती है, ठीक है? आप उनके लिए एक एक मिस्ट्री हो। जितना जितना वो आपको समझने की कोशिश करते हैं ना, उतना ही डीप में और लेयर्स निकलती चली जाती हैं। भाई आपके कितने लेयर्स हैं, आपके पार्टनर को तो समझ ही नहीं आता। समझते हैं आपके पार्टनर कि आप जो है ना अब ये हो, आपका रियल चेहरा ये है, आपका जो है रियल ये है, वो है। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के सोचते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के समझते हैं, और मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को ना आपके प्यार में पड़ना, आपके प्यार के साथ मतलब एक होता है ना कि आपके प्यार में ये व्यक्ति अपना सब कुछ सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है, मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, आपके जो पार्टनर हैं वो सोच रहे हैं कि आप उनके लिए ना, एक होता है ना कि जैसे कि वो आपको लेकर के सोचते हैं कि आप आप में एक मैग्नेटिक चार्म है, जो उन्हें खींचता है, आपकी तरफ खींचता है। भले ही वो खुद को जो है ना, वो रेसिस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनके मन में ये भी है कि शायद आप उनके ना छुपे हुए इमोशंस या सीक्रेट्स पहले ही जान चुके हो या जान चुकी हो, ठीक है?
इनको बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इनको बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे दिख रहा है कि इनके सामने कुछ भी जो है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप आपसे कुछ तो छुप ही नहीं सकता भाई। आपसे कुछ कैसे छुप सकता है? आपसे तो कुछ छुप नहीं सकता है, ठीक है? तो आपके पार्टनर के अंदर ना ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है भाई। आपके पार्टनर को ना आपसे बहुत सारी बातें मतलब इनको सीखनी पड़ेंगी, इनको जाननी पड़ेंगी, है ना? इनको बहुत सारी बातों को लेकर के ना अभी जो है ना इनको बहुत टाइम चाहिए, आपको समझने के लिए ना बहुत टाइम चाहिए, और आपके पार्टनर अपने टाइम के साथ आपको समझेंगे, धीरे-धीरे ही समझेंगे लेकिन समझेंगे आपको, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर आपको बहुत इंट्यूटिव मानते हैं, काफ़ी ग्रेसफुल मानते हैं, और वो आपको देखकर ये महसूस करते हैं कि आपके पास कोई ऐसी मतलब आप बहुत डीप लेवल के थॉट्स को क्रिएट करते हो, ठीक है? एंड वो आपको एक तरह का डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मिस्ट्री मानते हैं। कोई ऐसा जो प्रैक्टिकल नहीं बल्कि दिल और सोल से जुड़ता है, ऐसा पर्सन वो आपको मानते हैं, ठीक है? तो उनकी सोच आपके बारे में बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत मिस्टीरियस है, एंड वो आपको ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जो उनके दिल की अनकही बातें और सीक्रेट्स भी जान लेते हैं या जान लेती हैं, ठीक है? तो आप उनके लिए अंदर से रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन और थोड़ा-सा डर भी मुझे नज़र आ रहे हो आप, ठीक है? सो यहाँ पे ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आज की आपकी इस रीडिंग में, ठीक है? तो यहाँ की एनर्जी जो है मुझे यही बता रही है, एंड मैं आपको बता दूँ कि देखिए ये जो रीडिंग मैंने करी है, ये रीडिंग जो है एक जनरल रीडिंग रही है, एंड कलेक्टिव रही है, सो इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा। चलिए अब जो है ना मैं आप लोगों के लिए एक जनरल गाइडेंस कार्ड के लिए मतलब ऐसे विदाउट कार्ड ही बता देती हूँ, मैं आपको जनरल गाइडेंस बता देती हूँ, ठीक है? तो अभी ना आपके और उनके बीच में की जो फीलिंग्स हैं उसमें पेशेंस रखना ज़रूरी है, ठीक है? तो पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। उनके तरफ से इमोशंस स्ट्रॉन्ग है लेकिन कन्फ्यूज़न और फियर है, ठीक है? तो जल्दबाजी से क्लैरिटी बिल्कुल नहीं मिलेगी, तो पेशेंस रखिए, ठीक है? आप अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखिए, दिल साफ बता देगा आपका कि कब एक्शन लेना है, कब पीछे हटकर ऑब्जर्व करना है, ये सब कुछ आपका दिल बता देगा। सो टेंशन बिल्कुल नहीं। कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। छोटी जेंटल बातचीत से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना क्लियर हो सकती हैं। सो आप जो है ना पूरी तरीके से मैं कहूँगी कि आप जो है पॉजिटिव रहो, ठीक है? सो बी पॉजिटिव एंड रिश्ते को भी पॉजिटिव करो, है ना? तो चलो फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक प्यारी सी खूबसूरत सी और रीडिंग में, अगली रीडिंग में। रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।